बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? आज की वीडियो को भी आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। एक से दो वीडियो बनाई थी औलाद के हवाले से कि औलाद के हसूल के लिए कौन कौन सी दुआएं मांगनी हैं, कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं, तो वो भी वीडियो मैंने एक बनाई थी। तो मैं बयान सुन रही थी, जो मैंने कहा मैं आपको भी बताती हूँ, आपने भी ये दुआ पढ़नी है, ठीक है। एक तो औलाद के हसूल के लिए ये दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन अंता खैरुल वारिसीन। इस दुआ को ना बहुत ज़्यादा पढ़ा करें, कसरत से पढ़ा करें, ठीक है। अगर मेरे तलफ़ुज़ में गलती हो तो मुझे बताइएगा। आपने तलफ़ुज़ अपने दुरुस्त करके आपने ये वाली दुआ जो है वो पढ़नी है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, ठीक है, वो ना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ना मतलब कमरे में छोड़ के गए थे और उसका दरवाज़ा जो था ना वो बंद था। तो जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम आए ना तो देखा वहाँ पर ना बेमौसमी फल पड़े हुए थे। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने मरियम से पूछा कि ये फल कहाँ से आए हैं, आपको किसने दिए हैं? तो हज़रत मरियम ने फरमाया कि ये फल मुझे अल्लाह ताला ने भेजे हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार अता फरमाता है। और अल्लाह ताला तो बहुत रहमान है, रहीम है, करीम है। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने फिर उसी मुकाम पर, उसी हुजरे में कहते हैं कि खड़े होकर औलाद की तमन्ना हुई उन्हें। उनकी उम्र जो थी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की वो 120 साल थी, यानी कि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन दुआएं जो थी वो तो आपको पता है, दुआएं तो थी, लेकिन वो जो तमन्ना थी दिल के अंदर वो फिर से जाग उठी। तो जब देखा कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हज़रत मरियम को बिन मौसमी फल अता फरमाए हैं, तो फिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर खड़े होकर दुआ की, ए अल्लाह आपने मरियम को बिन मौसमी फल अता फरमाए हैं, तो फिर या अल्लाह मुझे बिन मौसमी औलाद अता फरमा। इसका ये था कि वो बूढ़े हो चुके थे ना, तो मतलब कि ये था कि मुझे भी औलाद अता फरमा, क्योंकि अल्लाह ताला जिस काम को कहते हैं ना हो जा तो वो हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर उसी वक्त जो है ना उन्हें ये खुशखबरी सुना दी गई। जो फरिश्ते आए उन्होंने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि आपको जो है बहुत ही खूबसूरत सा बेटा अता किया जाएगा, जो हो जिनका नाम होगा हज़रत याहिया। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को 120 साल की उम्र में अल्लाह तबारिक व तआला ने बेटा अता फरमाया था। सुबहान अल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको जो है ना औलादे नरीना अता फरमाए। अच्छा, मैंने ना मदनी पर एक मदनी चैनल अगर आप देखते हो तो पहले जब मैं बहुत ज़्यादा मदनी चैनल भी देखती थी या अक्सर वो वीडियो के क्लिप्स देखने, अच्छा कुछ लोग सिर्फ ये दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। तो मदनी चैनल पे मैं ये सुन रही थी कि ये इस तरह से दुआ नहीं करनी चाहिए। आप जब भी दुआ करें मतलब आपके तलफ़ुज़ दुआ के मतलब ठीक होने चाहिए। जब आपने दुआ करनी है आपने कहना है, ए अल्लाह मुझे नेक साहलिया और औलादे नरीना अता फरमा, यानी कि अच्छी सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमा, ठीक है। तो इस तरह से दुआ करनी है, आमीन सुम आमीन। तो अल्लाह ताला सभी को जो है ना ये अता फरमाए, आमीन। अच्छा, तो मैंने आपको ये भी एक बताया था, ये दुआ आपने बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़नी है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन अंता खैरुल वारिसीन। एक ये दुआ है और दूसरी आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये भी बहुत कसरत से दुआ पढ़नी है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि डेली का सदका ज़रूर देना है। सदका मुसीबतों बलाओं को जो है ना टाल देता है। जिस नेक मकसद के लिए आपने जो है ना, जैसे औलाद के मकसद के हसूल के लिए कर रहे हैं, तो आपने डेली का सदका जो है ना वो अपना निकालना है। क्योंकि अंदर के क्या मामूलात होते हैं, जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं मामूलात कभी दुरुस्त भी होते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं ना अक्सर डॉक्टर अल्लाह का हुक्म। तो जो है ना आपने सदका देने से मुसीबतें टल जाती हैं, बलाएं दूर हो जाती हैं। तो
ये काम करना है। हाजत के 2 नफल डेली पढ़ने हैं, ठीक है, सही हो गया। सूरत मरियम की तिलावत रोज़ाना करनी है। जब आप तिलावत जब नहीं करती तो अगर आप किचन में या कहीं अपना काम वगैरह कर रही हैं, सर पे दुपट्टा लेके सूरत मरियम की आपने तिलावत सुननी है, ठीक हो गया। ये काम करने हैं। और इसके अलावा अल्लाह ताला सबकी जो है ना नेक ख्वाहिशों को